हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस स्टडी एकेडमी। मैं दीपक आपके लिए ग्रामर की फुल कोर्स लेकर आया हूँ, जिसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंस पढ़ेंगे। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्क्राइब करते हैं किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वाक्य को पूरा करने के लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की ज़रूरत होती है। इसमें आप पढ़ेंगे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन क्या होते हैं। आज आप बस बेसिक पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, और अगली क्लास में आप इसको हर किसी पॉइंट को गहराई से पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले पढ़ते हैं नाउन। नाउन, अ वर्ड दैट रेफर्स टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ नाउन। याद रखिएगा, नाउन किसी पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को क्या कहते हैं? नाउन। अभी हम इसको ऊपर से पढ़ेंगे, लेकिन अगली क्लासेस में मैं इसको पूरी तरीके से बेसिक तौर पे इसको आपको पढ़ाऊँगा। ओके, तो इसके एग्जाम्पल होंगे जैसे राम। राम किसी व्यक्ति का नाम है। और देखिए अगला क्या है? दिल्ली। दिल्ली किसी जगह का नाम है, राइट। तीसरी चीज़ है बुक। बुक किसी वस्तु का नाम है। ऐसे और भी कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे सीता, रीता, राइट। और प्लेस का अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर, ताजमहल, ये सारी जो प्लेसेस हैं और किसी व्यक्ति का नाम है, राइट। इन सभी चीज़ों को क्या कहा जाता है? नाउन। इसको याद रखना। अगला है प्रोनाउन। Pronoun is a word that used to place of noun are called pronoun. They are used to avoid the repetition of noun in a sentence. इसका मतलब ये है कि pronoun जो है हमेशा noun के बदले यूज़ किया जाता है। जैसे मेरा नाम पवन है, राइट। तो मैं पवन के बदले क्या बोल रहा हूँ? मैं। तो मैं वर्ड जो है वो क्या कहलाएगा? pronoun। और ये हमेशा वर्ड यूज़ किए जाते हैं ताकि कभी भी कोई जो नाउन है वो रिपीट ना हो, राइट। जैसे हमने दो सेंटेंस बोले कि राम जाता है और राम खाता है, तो इसमें जो राम है ये 2 बार आया है। ऐसे अगर हम राम के बारे में और चीज़ें बताएंगे तो बार बार राम वर्ड आएगा, राइट। तो इस चीज़ को कम करने के लिए, रिपीटेशन जब भी होती है किसी भी चीज़ में, तो वो चीज़ ऑकवर्ड हो जाती है, फिर एक अजीब सी बन जाती है, राइट। तो उस चीज़ को हम कम करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे और समझ सकते हैं, जैसे आई सॉ अ बॉय ऑन द रूफ। मैंने एक लड़के को देखा रूफ में। ही सीम टू रिकॉग्नाइज मी। देखिए ऊपर वाले वर्ड में बॉय लिखा था, और इसको ये वर्ड जो है बॉय ये रिपीट ना हो, इसके लिए मैंने इसके बदले क्या यूज़ कर लिया? ही। तो इसी तरीके से प्रोनाउन यूज़ किए जाते हैं। और अब हम देखते हैं इसके पॉइंट को, जो कि है एडजेक्टिव। देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। एडजेक्टिव इज वर्ड यूज विद अ नाउन और प्रोनाउन एड समथिंग टू इट्स मीनिंग। इसका सिंपल सी लैंग्वेज में मतलब ये है कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ ना कुछ खास बताता है। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, राम इज़ ब्रेव। देखिए इसमें क्या, राम जो है नाउन है, लेकिन राम के बारे में मुझे क्या खासियत पता चल रही है कि वो राम क्या है? बहादुर है। तो बहादुर क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। सेकंड पॉइंट कि ही इज़ स्ट्रॉन्ग। ही एक प्रोनाउन है, लेकिन ही के बारे में मुझे एडिशनल जानकारी क्या मिल रही है कि वह क्या है? स्ट्रॉन्ग है। यही सारे जो वर्ड होते हैं, ब्रेव, स्ट्रॉन्ग, ये सारे ऐसे कई सारे वर्ड जो कि जैसे इंटेलिजेंट हो गया, सीता इज़ इंटेलिजेंट, राइट। तो ऐसे कई सारे वर्ड जो कि बताते हैं नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। मुझे पता है कि नाउन है, ये प्रोनाउन है, लेकिन उसके बारे में क्या जानकारी पता चल रही है कि जैसे कि नाउन क्या है? बहादुर है। ये जो नाउन की मैं बात कर रहा हूँ ये क्या है? बहादुर है, राइट। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। अगला है वर्ब। वर्ब इज़ अ वर्ड that is usually one of the main part of the sentence and that express an action or a state of being। अब देखिए इसको समझने के लिए आप समझिए कि वर्ब जो है ये किसी भी सेंटेंस का सबसे मेन पार्ट होता है। बाकी अगर नाउन ना हो तो प्रोनाउन से काम चल सकता है, प्रोनाउन ना हो तो नाउन से काम चल सकता है, एडजेक्टिव ना हो किसी शब्द में तब भी काम चल सकता है, लेकिन अगर क्रिया नहीं होगी तो वो सेंटेंस कभी भी पूरा नहीं होता। तो इसीलिए ये मेन पार्ट होता है पूरे सेंटेंसेस का। अब इसके बाद एक और बात समझिए कि 2 चीज़ों को दर्शाता है।
या तो ये एक्शन को दिखाएगा कि कोई काम हो रहा है, या फिर ये दिखाएगा कि कुछ वहाँ पे है। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब है किसी चीज़ का होना, उस जगह पे होना, तो भी क्या कहते हैं हम, वर्ब। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्शन। एक्शन को पहचानने की सबसे आसान तरीका है कि उसके आखिरी में, हमेशा याद रखना, हिंदी में आखिरी में क्या लगा होता है, ना लगा होता है। जैसे खेलना, बैठना, उठना, दौड़ना, ये सारे वर्ड क्या कहलाते हैं, वर्ब। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे जंप, उछलना, थिंक मतलब सोचना, है ना, और हैपन मतलब कुछ होना। हैपन इसी चीज़ का है, स्टेट ऑफ बीइंग वाला। इसमें हमेशा दिखाया जाता है कि कोई चीज़ वहाँ पर है, इसे हम क्या कहते हैं, वर्ब। इसको हम बेसिकली और भी गहराई से पढ़ेंगे जब इसकी मैं वर्ब की एक अलग से क्लास एक अलग से आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा, तो उसमें आप इसको अच्छे तरीके से, इसको और बढ़िया तरीके से आप इसको पढ़ेंगे। अगला है एडवर्ब। एडवर्ब हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा बताता है वर्ब के बारे में और एडजेक्टिव के बारे में। और अगर कभी कभार क्या होता है किन्हीं सेंटेंसेस में एडवर्ब यानी कि एक और एडवर्ब होगा, ये उसके बारे में भी कुछ खास जानकारी देता है। हमेशा याद रखिएगा, ज़्यादातर ये वर्ब की ही जानकारी देता है। जैसे ही इज़ रनिंग फास्ट, तो देखिए वह दौड़ रहा है। कैसे दौड़ रहा है, तेज़ दौड़ रहा है। तो इसमें देखिए दौड़ने को इसने और भी अच्छे से डिस्क्राइब किया है, यानी कि उसके बारे में और ख़ासियत बताई है कि और तो सभी दौड़ते हैं, लेकिन वह कैसे दौड़ रहा है, तेज़ दौड़ रहा है। इसका अगला है ही इज़ सुपर स्ट्रांग। और तो स्ट्रांग होते हैं, बाकी सभी तो स्ट्रांग होते हैं, लेकिन वह कैसा है, सुपर स्ट्रांग। तो जैसे फास्ट, सुपर, बिग, है ना, और वेरी, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं, एडवर्ब, क्योंकि ये हेल्प करते हैं वर्ब को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करने में, यानी कि किसी क्रिया को और भी बेहतर तरीके से बताते हैं कि वो काम किस तरीके से हो। अगला है कंजंक्शन। कंजंक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट कनेक्ट वर्ड, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंसेस। इसका सिंपल सा काम है कि दो शब्दों को आपस में जोड़ना। इसको एग्जाम्पल से समझिए। इसके एग्जाम्पल होते हैं एंड, बट, वाइल और ऑल्दो। देखिए एंड क्या करता है, जैसे राम जा रहा है और राम खा रहा है, तो इसने क्या करा, राम जा रहा है, राम खा रहा है, ये दो वर्ड्स को क्या कर दिया, आपस में जोड़ दिया। अब ऐसे ही दूसरा वर्ड है बट। जैसे मैं जा रहा था लेकिन वहाँ कोई नहीं था, तो वहाँ कोई नहीं था ये अलग वर्ड है, मैं जा रहा था ये अलग वर्ड है, लेकिन वर्ड नहीं, इसको क्या कर दिया, दोनों को आपस में जोड़ दिया, दो बड़े शब्दों को आपस में जोड़ दिया। तो इसको हमेशा इस तरीके से याद रखिएगा। अगला है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट कनेक्ट अ नाउन, प्रोनाउन टू अनदर वर्ड, वर्ब, अनदर नाउन और एन एडजेक्टिव। इसको सिंपल सी भाषा में आप समझे तो कोई भी नाम और उसको उसके बदले यूज़ करने वाले नामों को अगर हम किसी और वस्तु या फिर किसी क्रिया से जोड़ दें, जोड़ने को हम क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन। ये हमेशा, अगर आप इसको सिंपल सी लैंग्वेज में समझना चाहें तो ये जगह बताता है, किस चीज़ की, ऑब्जेक्ट की, किसी भी चीज़ की या फिर किसी भी नाउन, प्रोनाउन की, कि वो कहाँ पर है। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझते हैं तो आपको बेटर तरीके से इसे समझ में आएगा। जैसे आप देखिए इन, ऑन, विद, अंडर। अब आप समझिए कि इसके अलावा भी कई सारे वर्ड्स होते हैं जो कि प्रेपोजिशन कहलाते हैं, लेकिन अभी मैं आपको एक दो वर्ड ही बता रहा हूँ। इसके बाद जब हम इसकी भी क्लास, एक एक्स्ट्रा क्लास में इसमें पूरा एक्सप्लेन करूँगा, तो उसमें आपको सभी जो प्रेपोजिशन है वो मैं आपको खुद ही आपको इसमें समझा दूँगा। ओके, तो अभी हम समझते हैं, जैसे कि ये मैंने जैसे आपको बताया कि ये किसी भी वस्तु या फिर किसी भी नाम की क्या बताता है, जगह बताता है कि वो दूसरे वस्तु से कितना दूर है। जैसे मैंने बोला राम टेबल के ऊपर बैठा है, तो राम टेबल के ऊपर, तो ऊपर वर्ड जो है ये जगह बता रहा है किसकी, राम की, कि वो कहाँ पर बैठा है। इस तरह से अगर मैं बोलता कि राम टेबल के बगल में बैठा है, तो इसमें बगल की वजह से क्या बता रहे हैं कि वस्तु जो है वो राम जो है उस वस्तु से कहाँ बैठा है ना। अगर मैं बोलूँ राम पेड़ के नीचे बैठा है, तो नीचे वर्ड क्या बता रहा है कि पेड़ के बगल में नहीं बैठा हो, है ना, वो पेड़ के नीचे बैठा है। तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं, प्रेपोजिशन। आई होप आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आए होंगे और इसके हर एक जो पॉइंट्स हैं नाउन, प्रोनाउन से रिलेटेड को बेसिक जानकारी मिल गई होगी।